हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव वाला नमस्कार। बात करते हैं मूवी शूवी र्यूमर मिल के अंदर 90th एपिसोड है। मतलब 100 के आंकड़े के पार पहुंचने वाले हैं हम जल्दी। और 10 बारी बातें करेंगे तो 10 ही बातें आज दोबारा से करनी है, ठीक है। तो अर्जुन रेड्डी आपने देखी होगी, उसके अंदर विजय देवरकोंडा थे और उनकी एक मूवी का एक टीजर आया है। इसके अंदर बढ़िया है सब कुछ, मुझे तो सब कुछ सही लगा बस सिवाय एक चीज के, क्योंकि आजकल हम पैन इंडिया मूवी बोलने लग गए हैं। हम ये बोलने लग गए हैं कि जितनी भी मूवीज है उनका रीमेक नहीं बनना चाहिए। तो क्या पर्सपेक्टिव है उसको लेके। फिर सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे कि सलमान खान A6 यानी कि अटली मूवी में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, र्यूमर्स हैं। अंदाज अपना अपना री रिलीज हो रही है तो उसमें क्या प्रतिक्रिया है। केसरी वीर का मोशन पोस्टर आया, उसमें क्या प्रतिक्रिया है और कौन है इसके अंदर, ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में डिस्कशन करना। और इंडियाज गॉट लेटेंट में लेके जो भी कलेश हुआ, समय रहने के जो भी ये वीडियोस हैं, इनका क्या हुआ और फाइनल प्रतिक्रिया इसको लेके क्या है, वो बात करेंगे। सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव का भी ट्रेलर आ गया है जो कि 28 ऑफ फरवरी को रिलीज होगी। काफी सारे अवार्ड इसको इधर उधर मिले हैं। काफी टाइम से चर्चा के अंदर भी है, अभी रिलीज होने वाली है। तो इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? मेकर्स क्या प्रॉमिस आपको करेंगे इस मूवी के साथ? फिर बात करते हैं थामा की। थामा का टीजर जो है उसको सर्टिफिकेट मिल गया है और यूनिवर्सल है, रादर इनको यूनिवर्सल रेल का भी नहीं मिला है। और इसके अंदर क्या अलग चीज है वो बात करते हैं। और फिर टॉक्सिक के बारे में बात करेंगे, कार्तिक 3 के बारे में बात करेंगे, वध 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट मूवी थी। और लास्ट में एक बोनस पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे जो कि है शाहरुख खान से रिलेटेड उनकी नई जो एड है, ठीक है। तो शुरू से शुरू करते हैं और डिटेल में बात करते हैं। कोशिश करेंगे वीडियो 10 मिनट से लंबा ना हो, तो जल्दी जल्दी मैं अपना पर्सपेक्टिव आपको बता देता हूँ। देखो, जब आप विजय देवरकोंडा को देखते हैं तो आप बोलते हैं कि भाई ठीक है, मेरे को एक जो इसका रूप है जिसके अंदर ये थोड़ा खूंखार हो जाता है। इज मच लाइक शाहिद कपूर ओनली। जैसे वो भी स्वीट सा दिखता है, एट द सेम टाइम इज वेरी एग्रेसिव एज वेल। सो विजय देवरकोंडा का भी ये जो रूप है जो आप अर्जुन रेड्डी के अंदर देखते हैं वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आता है। और अगर उसी तरीके की कोई मूवी आपको दोबारा देखने को मिल जाती है तो आप बोलते हो कि यार चलो बहुत ही अच्छा काम हो गया, अब हम देखते हैं इसको दोबारा से। और वो जो रूपांतर है नई तरीके के लुक का, वो कहीं न कहीं देवा वाली जो लुक है शाहिद कपूर की, वो यहाँ पर आपको दिखती है। ये दोनों एक मूवी के अंदर आने चाहिए जब मैंने ये वाली लुक देखी। और इसका जो टीज़र है उसका जो हिंदी रूपांतर है, हिंदी डायलॉग्स जो हैं वो बोले गए हैं, या इंट्रोडक्शन आप बोल दीजिए नॉट डायलॉग्स, वो रणवीर कपूर ने दिए हैं, सूर्या ने तमिल का दिए हैं और फिर जूनियर एनटीआर ने इंट्रोडक्शन देवरकोंडा साहब का किया है इन तेलुगु। अब कुछ ऐसे चैनल्स हैं, जैसे गोल्ड माइन बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था ड्यूरिंग द कोविड टाइम। ऐसे कुछ यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए इन्हीं सब मूवीज़ का रिव्यू करते-करते साउथ की। अब वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हो गए इस चीज़ को लेके। समझदार को इशारा काफ़ी। और ये जो क्रेज़ी लोग हैं ये बोलते हैं कि जी रणबीर कपूर की आवाज़ हमें समझ में नहीं आई। हमें जूनियर एनटीआर देखो कितना अच्छा है, सूर्या कितना अच्छा है। ये क्या होता है कि जो अपने-अपने क्षेत्र के लोग होते हैं उनका अपना एक तरीके का डायलेक्ट होता है और तभी इसी वज़ह से डब की जाती है। डब करने का सिर्फ़ ये रीज़न नहीं होता कि आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, बल्कि एक अंदाज़ भी होता है बोलने का। जैसे कि अगर आप कोई मुंबई में अगर कोई मूवी रिलीज करो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक टपोरीपन हल्का फुल्का आ जाएगा। साउथ के अंदर कुछ एक अलग नुआंस आ जाएगी। नॉर्थ के ऑडियंस को अगर केटर करना तो अलग तरीके की नुआंस आ जाएगी, जो मेरे ख्याल से रणबीर कपूर ने बहुत अच्छे तरीके से एक हैवी आवाज के अंदर अनलाइक व्हाट ही डज टिपिकली डिलीवर करी है। लेकिन इन भाई सबको ठीक नहीं लगा। उनका ओपिनियन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा हुआ। और ये तरीके के डिवाइड जान के करे जाते हैं ताकि वो नॉर्थ साउथ वाला जो कलेशा चलता रहे, और जो दुकानें चल रही हैं, मेन चैनल जो है वो साउथ की बातें करता है तो वही करता नहीं, और बाकी सारी चीजों को डीमीन नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? फिर तो हिंदी सिनेमा आगे निकल जाए। ऐसी कुछ बातें पॉइंट नंबर 2 के अंदर भी लागू होती हैं, जो सेकंड न्यूज़ के अंदर भी लागू होती है, जहाँ पर A6 के ऊपर फिर से वही जो तोहमत लग जाती है कि भई सलमान खान की फ़िल्म को फंड नहीं मिल रहा है। मेरे ख्याल से सलमान खान अभी भी सबसे बड़ा बैंकेबल स्टार है। आने वाले 2 साल तक भी फ्लॉप दे दे, तब भी उसके पीछे इतनी इक्विटी है कि वो कर सकता है। दूसरी बात कि अगर 300 करोड़ का ये बजट बन रहा था और 400 में जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं सन, जो कि बहुत महँगी-महँगी पिक्चरें बनाते हैं, रजनीकांत साहब को लेके बनाते हैं, वो बिलक लिए हैं। उन्होंने बोला कि जी अगर मुझे बैंकेबल स्टार चाहिए तो अल्लू अर्जुन चाहिए। अगेन ये नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने वाली बात है। आपको बोलना था कि भाई कोई और ले लो, तो आप ये भी तो बोल सकते थे कि सलमान खान को ले लो की जगह पे शाहरुख खान ले लो, या फिर रणबीर कपूर ले लो, वो ज़्यादा बैंकेबल है। आपने जान के कोई एक साउथ के स्टार का नाम लिया ताकि ये कलेश कोई ना कोई बाहर हो। अब ये किसी प्रोड्यूसर ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला, किसी गधे ने उठ के सुबह पोस्ट कर दिया। उसी पोस्ट को बहुत सारे
टल्लन टॉप, ये टॉप, वो टॉप में जाके फेमस कर दिया गया। ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है। ए6 की प्री प्रोडक्शन काफ़ी हद तक आगे निकल चुकी थी। और मैं जिनको एनलाइटनमेंट नहीं है वो बता दूँ कि सलमान खान यूजुअली अपनी कोई फीस आजकल चार्ज नहीं करता। व्हाट ही टेक्स इज बेसिकली अ शेयर इन प्रॉफिटेबिलिटी। प्लस दिस मूवी इवन इट इज एट 400 crores एंड देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ लेट्स से 100 crores, क्योंकि 300 करोड़ का ओरिजिनल अटली ने प्लान किया था। तो मैं आपको बता दूं, जिस इंसान के बारे में यहाँ पर बात हो रही है सलमान खान की, उसकी खुद की वर्थ 2900 से 3000 करोड़ है। तो 100 करोड़ रुपए के पीछे वो बोलेगा कि जी पिक्चर नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, बड़ी बेवकूफों वाली बात है। और इतना सेंसिटिव मैटर कि हम बजट नहीं मिल रहा है, दिस इज डिमीनिंग टू अ आर्टिस्ट। और वो सलमान खान का पीआर बाहर भी आने देगा, और इतनी क्लोज डोर जो कॉन्वर्सेशन थी वो इतनी आसानी से इस मुद्दे को लेके कि जी बजट नहीं मिल रहा सलमान खान को और अल्लू अर्जुन इससे बड़ा स्टार है तो उसको मिल जाएगा। ये आप समझ पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं बहुत ही प्लान्ड तरीके से ये किया जाता है ताकि नॉर्थ साउथ का कार्यक्रम चलता रहे यहाँ पे। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो अंदाज अपना अपना भी यहाँ पर सलमान खान फिर से लिंक्ड है। इनकी मूवी आई थी आमिर खान के साथ अंदाज अपना अपना, उसका टीजर कल आने वाला है। अब मेरे को लगता है कि पोस्टर वोस्टर बता दिया ठीक है, या दोबारा से ट्रेलर ही निकाल दो सीधा क्योंकि टीजर तो उस चीज के लिए होता है जो आपको नहीं पता है, या तो कोई इसका एक एक्सटेंडेड अनकट वर्जन होता है जो किसी ने नहीं देखा है तो आप कर सकते थे। तो टीजर का कोई खास मुद्दा नहीं है। जो इसके लवर्स हैं जिन्होंने इस मूवी को इनिशियली फ्लॉप किया, जैसे कि सनम तेरी कसम हुई थी, फिर उसके बाद ये बहुत ज्यादा स्टीम पकड़ गया सनम तेरी कसम। ऐसी अंदाज अपना अपना डीवीडी के ऊपर बहुत बड़ी कल्ट क्लासिक बन गई थी। अब शायद थिएटर के अंदर भी कमाल कर जाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद इतना ज्यादा कमाल इसलिए ना कर पाए क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा लोगों ने देख के इसको घस दिया है। दूसरी बात ये है कि जो ये चेहरे हैं, अब इनसे एसोसिएशन करना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। ये जो सलमान खान के दो रूप है ना, एक लवर बॉय वाला और एक नाव दबंग वाला, ये ऐसे लगता है दो अलग इंसान है। ऐसे ही अब उस जमाने के लवी डबी तरीके के जोन के वाले सॉफ्ट चेहरे वाले आमिर खान की से एसोसिएशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब दिमाग में जो आता है वो दंगल वंगल ही आता है, या फिर कोई तारे जमीन के ऊपर आता है, इस तरीके की चीजें आती हैं। ये वो लवर बॉय कभी आता ही नहीं बड़े बड़े बालों वाला। तो ये एसोसिएशन ऑफ द स्टार है वो भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा कमजोर पड़ गई है अब। हालांकि वो जमाने की जो लवर स्टार थे वो आज के जो नए यूथ है वो मैच ही नहीं कर पा रहा है। उस सेंस में इट मेक सेंस टू री रिलीज द फिल्म, बट एसोसिएशन ऑफ द स्टार नहीं हो पाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम हर्षवर्धन राणे का एग्जाम्पल लें, जब वो रिलीज हुआ और उनकी एज ग्रुप और अभी जैसा वो दिखता है ऑलमोस्ट सेम ही है, तो आप बोलोगे हाँ यही इंसान था जिसको मैंने पिक्चर में देखा। अंदाज अपना अपना देखने के टाइम में तो नई जनरेशन के अलावा अगर नई जनरेशन ने देखा तो बोलेंगे अच्छा ये वही सलमान खान है जो ऐसा दिखता था। तो थोड़ा सा डिसएसोसिएशन होता है दिमाग के अंदर। चौथे नंबर पे चलते हैं। इसको लेके मेरा थोड़ा डाउटफुल है, उस मूवी को लेके, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसका नाम है केसरी वीर ऐसा नाम की मूवी आ रही है, और ये जो कंप्लीट मुद्दा है जिसके ऊपर ये स्थित होगी वो है अनसंग हीरो हु सेव्ड सोमनाथ टेम्पल। अब सबको पता है कि टेम्पल कौन डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं एक तो एजेंडा वाली मैटर आ जाते हैं इसके अंदर। इसके अंदर है सुनील शेट्टी, इसके अंदर है विवेक ओबरॉय, इसके अंदर है सूरज पंचोली। और सूरज पंचोली का मेन लीड का काम है इसके अंदर। और जिस तरीके का मोशन पोस्टर आया है, हाथ के अंदर एक में त्रिशूल है, एक साइड में माला है, और जिस तरीके का ये है कि ही इज द रक्षक ऑफ शिवजी मंदिर, उस तरीके का है। तो मेरे को लगा कि शायद थोड़ा इमेज करेक्शन का काम यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि एक इमेज तो डिस्ट्रॉय हुई हुई है सूरज पंचोले की। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट नो हाउ पीपल विल टेक इट। पोस्टर स्टैंड अलोन बहुत अच्छा है। हम इस तरीके के पोस्टर की बहुत तारीफ करते हैं जब साउथ में रिलीज होता है कि भाई भगवान से रिलेटेड कुछ बना दिया। अगर if he is attempting to improve from here on, then I think full marks to Suraj Pancholi, and we would want to see him improve, become a better person. But if it is like just an image correction and it's a PR activity, and maybe if it is some agenda driven or whatever, then I don't know what will be the fate of this movie. बाकी अगर हम ये बोले जो हिंदू सेंटिमेंट है आज की डेट में यही है कि अपने कल्चर को और अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करके रखो, और उसके सेंटिमेंट्स उस तरीके के चलने की वजह से हो सकता है कि कुछ अट्रैक्शन इस मूवी को मिल जाए। अब आगे चलते हैं फिफ्थ नंबर पे। इंडिया इज गॉट लेटेंट के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं। मैंने सबसे एंड में बोला जो भी बोला जो मुझे लगा। मुझे ऐसा लगा कि शायद हर चीज़ की कोई ना कोई तो सीमा होती है, कोई ना कोई दायरा होता है। सीमा एज अ शब्द ही जो अर्थ पे एग्जिस्ट करता है वो इसी वजह से करता है कि आप
इस मर्यादा को क्रॉस नहीं करें। आपको इंडिया के अंदर मेरे ख्याल से फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो इतना फ्रीडम है यूट्यूबर्स के पास, आप कुछ भी बोल देते हो, यू गेट अवे विद दैट। आप गाली गलौज इतनी होती है, कमेंट बॉक्स से आप चले जाओ, किसी से कोई एग्री नहीं करता तो कितनी गाली गलौज हो जाती है। अब ये सब बातें होने के बाद आप बोलो कि भाई मेरे को इस चीज का भी फ्रीडम दे दो कि मैं अश्लीलता के जोन के अंदर चला जाऊंगा, और ये अश्लीलता वो हो जाती है व्हेन वी से दैट आई हैवंट सीन गॉड बट आई हैव सीन माय पेरेंट्स। सो इसका मतलब क्या होता है कि मैंने अपने माँ बाप को देख लिया, मेरे को भगवान के दर्शन हो गए। अब आप भगवान के बारे में मोटा मोटा लेवल पे इस तरीके की बात कर रहे हो, तो हर चीज के एक एक्शन के एक रिएक्शन होते ही हैं, रेperकशंस होते ही हैं, और जो कुछ हो रहा है उसको डिफेंड करने के लिए जनता जनार्दन जो यूट्यूबर और इंस्टाग्रामर कम्युनिटी है उसको जस्टिफाई करने तो आ गई है। बट मेरे ख्याल से इसको हम क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं कि बाकी मुद्दे नहीं सॉल्व कर लिए तो इसको आप बड़ा बना रहे हो, ये तो कोई मैटर नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं ना कि किसी और ने गलती करी तो इसकी भी गलती माफ कर दो। जो गलती है उसमें तो दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, और ये दंड कितना बड़ा हो सकता है। पर्सनली मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई इसको बॉयकॉट कर दो, ये खत्म कर दो, लेकिन एक अच्छी खासी डांट, कुछ रेperकशंस तो होने चाहिए। उसके बाद लेट हिम डू हिज वर्क, ही इज आल्सो डन सम ग्रेट वर्क। ये अंदर की है जो लड़कपन होता है, कई बार ये लौंडे लपाटे जब बात कर रहे होते हैं बाहर आ जाता है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट, बट नथिंग गोज अनपनिश्ड। If you've done some crime or if you've hurt the sentiment of people, and I think more than anybody else, his parents would be ashamed of him, that they at least tried to give him good teaching, which he applied in his podcast also. But I think he went haywire, वो लौंडा लपाटे वाली जैसे बातें शुरू होती हैं तो वो इतना अनफिल्टर हो जाता है, उसको पता नहीं चलता है कि भाई इतने सारे बिलियंस ऑफ फॉलोअर्स भी हैं, उनके ऊपर क्या आप दोगे। तो वही होता है, सेलिब्रिटीज की लाइफ एक टाइम के बाद पर्सनल रह नहीं जाती। ये सही बात है, आपको थोड़ा सा कंडक्ट प्रॉपरली करना पड़ता है, और जो सक्सेसफुल हैं ग्लैमर इंडस्ट्री में ले लीजिए, पॉडकास्टिंग के अंदर ले लीजिए, यूट्यूब के अंदर ले लीजिए, दे हैव कंडक्टेड देमसेल्व्स रियली वेल, एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। 6 नंबर पे चलते हैं, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, जो ट्रेलर के बारे में मैं बात कर रहा था। ये पहले भी ट्रेलर आ चुका है, मैंने दोबारा देखा और थोड़ा सा अलग तरीके का वर्जन इसमें रिलीज हुआ है। इसके अंदर एक्सेल एंटरटेनमेंट ने बनाई है, 28 फेब को रिलीज हो जाएगी। इसके अंदर विनीत हैं जो मुक्केबाज के अंदर थे, गौरव है जो कि वाइट टाइगर के अंदर थे, शशांक अरोड़ा है जो बहुत सारी वेब सीरीज के अंदर आ चुके हैं। मेरे को लगता तनाव के अंदर भी ये दिखे थे काफी अच्छे रोल के अंदर। ही इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, आई वुड से। विनीत इज अ गुड आर्टिस्ट। गौरव हैज ऑलवेज शोन स्पार्क ऑफ ब्रिलियंस, लेकिन ऑन ऑफ रहता है उसका थोड़ा सा। मेरे को बाकी दोनों पे तो पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, और ये मूवी का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है। तीनों आपस में बहुत अच्छे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। The only deficiency that I felt in the trailer was that, and the previous trailer, if you see it together, that I think they've exposed too much. They've spoken about an endeavor to make a nice film without expenditures. So where is the charm? The charm is कि वो क्या कुछ करेंगे, साइकिल के ऊपर कैमरा कुमरा बांध के वो ऑलमोस्ट उसको ट्रॉली बनाने की कोशिश करेंगे। ये सब चीजों में आपको मजा आएगा, तो क्रूडनेस यू विल लाइक, but at the same time there'll be conflicts between these people and how they will resolve, and finally the movie would be made. This is what the story is. So if you know so much, तो आपको ट्रेलर जो होता है वो इनफेक्टिव लगने लग जाता है, और फिर आप कहते हो कि यार इस तरीके की मूवी विदाउट स्टार कास्ट क्या इतनी चमकेगी नहीं चमकेगी, ओटीटी पे कर देते हैं। बट अगर मेकर्स की सोचे तो बोले यार कंटेंट ड्रिवन पिक्चरें ज़्यादा भी चल जाती हैं कई बारी, तो हो सकता है कि 100-150 करोड़ कर जाए, तो इसको वहाँ रिलीज करते हैं। इसलिए शायद ओटीटी का नहीं लिया होगा उन्होंने सहारा। और ओटीटी हैज़ एक्चुअली स्पॉइल्ड द थिएटर बिजनेस, ये तो अब बहुत क्लियर होता चला जा रहा है। उनके लालच के चक्कर में 30 दिन में मूवी रिलीज हुई, आपको सबको पता है कि 30 में नहीं आई तो 60 दिन में आ जाएगी, तब देख लेंगे। तो आई थिंक जो मूवीज थिएटर में रिलीज हो और उसके बाद फिर यहाँ ओटीटी पे ना ही रिलीज हो तो ज्यादा बेटर है। और रिलीज हो भी तो साल भर बाद में हो, इतनी जल्दी रिलीज करना, आई थिंक यू आर किलिंग द थिएटर बिजनेस। ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री जो है वो उसके ऊपर कोई स्टेप लेना चाहिए कि 1 साल से पहले रिलीज ही नहीं होनी चाहिए पिक्चर। अगर पिक्चर रिलीज हो रही है तो गो टू हेल। प्लस थिएटर्स के एक प्राइस लिमिट के ऊपर पैसे नहीं हो सकते हैं। आप 350-400 रुपए की एक चाय नहीं बेच सकते जो 10 रुपए की बाहर मिलती है। ये सब चीजें करनी जरूरी हो जाएंगी, या फिर कोई एक ऐसे थिएटर्स हैं जो इकोनॉमिकल हो, के बड़े पर्दे और अच्छा म्यूजिक सुन के आ जाओ, बाकी कुछ नहीं मिलेगा, आपको बैठने की जगह मिल जाएगी। थामा का भी टीजर जो है उसको यूनिवर्सल का सर्टिफिकेट मिल गया। इसमें जो अच्छी चीज मुझे ये लगी कि भाई एक तो छावा के साथ आ रहा है तो एक आपको वाइड विजिबिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि छावा खुद भी काफी मैसिव रिलीज होने वाली है।
कोई आसपास ऐसी कोई सक्सेसफुल मूवी चल भी नहीं रही है कि इसको कोई टक्कर दे पाएगा। तो वाइड ऑडियंस मिल जाएगा। दूसरा, एक फ्रेंचाइज को आगे भी लेके जाएगा और सिर्फ 47 सेकेंड्स के अंदर ही आपको डिलीवर करेगा अपना मैसेज। अब क्या है कि बहुत लोगों ने बहुत बड़े बड़े टीजर ट्रेलर काटने शुरू कर दिए हैं, और ये जो सेम प्रॉब्लम मैंने वो सुपर बॉयज में बताई, यू एक्सपोज टू मच। इवन मैं बहुत हद तक एग्री करता हूँ कि एक मूवी जो कि सिंघम 3 थी, वो बहुत अच्छी मेरे को लगी थी। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट टेस्ट, तो मुझे ठीक लगी थी, बट आई एग्री दैट दे एक्सपोज टू मच इन द ट्रेलर, और उसकी वजह से मजा खराब हुआ। आपको एक भी एंट्री नहीं दिखानी थी, लेट इट बी अ सरप्राइज, लेट पीपल कीप गेसिंग टिल द एंड, ये आएगा वो आएगा। तो वो जो इंटेंसिटी होती है, जो क्यूरियोसिटी होती है, वो बढ़ जाती है कि अच्छा अब ये आ गया, अच्छा अचानक से टाइगर श्रॉफ आ गया, हाँ तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो ये जो आपने एक्सपोज किया, ओवर एक्सपोजर जो होता है, वो भी कहीं ना कहीं नुकसान करता है। आई थिंक साउथ इज डूइंग बेटर मार्केटिंग नाउ देन द हिंदी सिनेमा, so to say. So they have to learn how to present stars, how to create stories which becomes larger than life. ये सब चीजें थोड़ा करने चाहिए। लेकिन थामा जो है उसने सही किया है। मेढॉक के सारे पत्ते ठीक जा रहे हैं अभी तक। अभी वो चमक रहे हैं और सारी मूवीज उनकी ठीक जाती हैं, तो थामा मे बी इज अनदर हिट, एंड देव टेकन द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन विद अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प टीजर। 47 सेकेंड, उससे ज्यादा चाहिए भी नहीं होता। टीजर का मतलब ही टीज करना होता है, मतलब पूरी पिक्चर नहीं दिखाना होता। पैन वर्ल्ड टॉक्सिक, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जी खुद ही मेकर्स कहने लगे हम पैन वर्ल्ड पिक्चर बनाने लगे हैं, क्योंकि हमारी जो पिक्चर है उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज हमने यूज कर ली है। पहले तो सबके ऊपर ये तोहमत लग रही है कि भाई जब आप पैन इंडिया पिक्चर बनाने लगते हैं तो पैन इंडिया सेंसिबिलिटीज होनी चाहिए दैट कट्स अक्रॉस नॉट ओनली द हिंदी लैंग्वेज। अब आप बोल रहे हैं मैंने इंग्लिश बना ली तो मतलब पूरी दुनिया इसको देखने लग जाएगी। दिस इज वेरी पुअर मार्केटिंग, बट इट विल स्टिल वर्क, बिकॉज जितने भी रॉकी भाई के फैन है या रॉकी भाई जैसी पिक्चरें देखते हैं, वो क्या बोलेंगे कि हाँ भाई अब तो ये पैन वर्ल्ड हो गया जी, रॉकी भाई जो हो गया पैन वर्ल्ड हो गया। ये पहले इंडिया पे राज करने वाले आए पुष्पा, फिर पुष्पा जी इंटरनेशनल हो गए, अब वर्ल्ड पे पूरा हो जाएगा, कोई यूनिवर्स पैन बना देगा, कोई बोलेगा हमें एलियन भाषा भी आ गई। अब नेक्स्ट तो वही हो सकता है कि ऐसी पिक्चर बनेगी जो जादू जिस वर्ल्ड से आया था उस वर्ल्ड में भी चल जाएगी वो। तो ये सब जबरदस्ती के हो रहे हैं, ग्लोबल स्टार, फालतू का स्टार। जो लोग इससे पहले की जनरेशन थे उन्होंने जो भी नाम अर्न किए थे वो पब्लिक ने दिए थे, पीआर ने नहीं दिए थे। तो ये जो जबरदस्ती के स्टार्स के नामकरण हो गए हैं, ये ज्यादा देर तक लास्ट करते नहीं है। यू हैव टू परफॉर्म एंड रियली अर्न इट, अदरवाइज इट इज जस्ट अ गिमिक। नाइन्थ नंबर पे जो मूवी मुझे सिर्फ लगी है आज तक दो चार मूवीज में से कि दो तीन मूवीज मैं बोलूंगा, बाकी सारी तो जबरदस्ती भगवान का अब्यूज करती हैं, चाहे साउथ की मूवीज को लेकर आपके कोई भी सेंटिमेंट्स हो। वहाँ हीरो की प्रेजेंटेशन ये सब सही होती है, लेकिन मेरे को लगता है कि भगवान की रिप्रेजेंटेशन अभी भी गलत है। वहां पर एक शराबी कबाबी लड़की छेड़ने वाला गुंडा कोई भी दिखा दो, उसके बाद भगवान के पीछे फोटो लगा के गाना वाना बजा दो, उसको बोल दो कि अब तो सही हो गया काम। अब इसके अंदर या तो काली माता आ गई है, अब ये उड़ भी सकते हैं, इसके अंदर कृष्ण की पावर्स भी आ जाएंगी। इससे पहले तक तो लोगों को मार रहा था, इससे पहले तो ये गैंगस्टर बना हुआ था, इससे पहले तो लड़की छेड़ रहा था। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान दिखा दिया है इसके अंदर। लेकिन जिस मूवी को सेंसिबली ट्रीट किया गया था, मैं कंतारा का भी नाम नहीं लूंगा इसके अंदर, उसमें भी सेम इश्यूज थे। कार्तिकेय को मेरे को लगता है वन के अंदर और टू के अंदर भी अच्छा तरीके से खोज की जोन के अंदर दिखाया था। जैसे हमारे अंदर सबके अंदर क्यूरियोसिटी होती है भगवान को जानने की, वो क्यूरियोसिटी बनी रहती है। एग्जीक्यूशन में नहीं जाऊंगा, एग्जीक्यूशन ठंडी थी, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट नहीं थी। लेकिन अब होपफुली वन और टू चल गई है तो और प्रेजेंटेशन भी इंप्रूव होगी और ज्यादा पैसे भी मिलेंगे, ये सब चीजें होंगी। तो नाउ दिस टाइम अराउंड दिस विल बी बेस्ड ऑन द्वारका नगरी। अब ये भी अपने आप में एक सस्पेंस है, हम जानना चाहते हैं कि वो एग्जैक्टली क्या था, क्या क्यों था, क्या लिंकेज मेकर्स निकालेंगे इसके अंदर। तो ये मुझे अच्छा लगा कि ये मूवी के अंदर और कोई एक ऐसा फैसेट है जो विष्णु जी से रिलेटेड है, और मेरे ख्याल से अभी तक मेकर्स हैव डन अ डिसेंट जॉब। तो दिस आई थिंक इज अ गुड स्टेप, और बाकी मेकर्स शुड लर्न। जैसे मेरे को हनुमान में भी सेम प्रॉब्लम थी, मैंने पहले भी ये रेस किया था कि देयर इज अ गाय हु हैजंट अर्नड to be to own or have godly powers, but he just gets it because he's got that बीज। तो वो बीज किसी के पास भी चला जाएगा तो वो गॉडली पावर्स आ जाएंगी। जबकि अगर आपको सेंसिबल तरीके से दिखानी है तो गॉड इज नॉट अबाउट पावर, गॉड इज अबाउट intellect as well, god is about forgiveness as well, god is also about power, and that power has to be earned, it cannot be just plugged and play। जैसे अवतार के अंदर दिखाया था ना कि दूसरे की चोटी जोड़नी पड़ती है, एक का डीएनए दूसरे से मैच करेगा। तो अच्छाई हैज टू मैच विद दैट पावर, यू हैव टू अर्न दैट थिंग। ये साउथ वाले समझते नहीं है। मैंने इस वीडियो में बता दी है, उन तक बात पहुंचा देना आप लोग शेयर करके कि ये लड़का ये बोल रहा था, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान दें, तो जो जहां पर वो इतनी अच्छी चीजें कर रहे हैं तो ये भी चीज अगर वो कर लें तो अच्छी बात है। 10th नंबर पे एक मूवी आई थी जो कि थोड़ी अंडररेटेड टाइप है,
इसका नाम था वध और इसके अंदर थे संजय मिश्रा, नीना गुप्ता, तो ऑब्वियसली बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। और काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई थी। यहाँ पर संजय मिश्रा मार-मूर देता है किसी को और बोलता है कि भाई मैंने ही मारा है और कोई विश्वास ही नहीं करता कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी, लोअर मिडिल क्लास आदमी जद्दोजहद में जरा ये कैसे मारेगा? अब इसने क्यों मारा था, क्या मारा था? अगर वध नहीं देखी तो देख लो। ये एक ऐसे डायर सिचुएशंस के बारे में बात करती है जहाँ एक कॉमनर को एक बहुत ही डायर ही एक्शन लेना पड़ता है, व्हिच इज़ अनअवॉइडेबल। सो वध 2 विल गो इन दैट डायरेक्शन अगेन। अब ये स्टोरी का रीबूट होगा कि स्टोरी कंटिन्यू होगी, आई डोंट नो। स्टोरी कंटिन्यू भी हो सकती है, उसमें इतना पोटेंशियल है, लेकिन वो दृश्यम जोन के अंदर चली जाएगी अगर स्टोरी ये वध 2 बनी। तो मैं चाहूंगा इसका रीबूट हो ये। हमेशा आप संजय मिश्रा और नीना गुप्ता को देखें, लेकिन एट द सेम टाइम अलग अलग सिचुएशन में इनको डालें, ऐसा मैं चाहूंगा। बट आई डोंट नो व्हाट इज द स्कीम ऑफ थिंग्स विद द मेकर्स। अब बोनस जो पॉइंट हम बात करने वाले थे 11 पॉइंट पे, वो है शाहरुख खान की नई एड। मैंने थम्स अप की एक ऐड देखी थी जिसने ऑलमोस्ट आपको ये बोल दिया था कि भाई शाहरुख खान ने ये बड़ी पिक्चर साइन कर ली है जस्ट आफ्टर पठान। ठीक है, तो इतना बड़ा हंगामा हो गया था कि अब पठान 2 में ये होगा, उसका टीजर रिलीज हो गया है और बड़ी थ्रिलिंग सी ऐड थी उसके अंदर। जो जैज था वो सारा एक्शन ये सब रिलेटेड था, तो आपको बड़ा मजा आया था। अब दम है तो नाम का एक कैंपेन आया, अगेन थम्स अप का ही आया है और इसके अंदर आपको एसआरके और जहान कपूर जो कि वारंट के अंदर दिखे थे, दोनों अच्छे लग रहे हैं इसके अंदर। बाहर जो एक्सपीरियंस दिखाया गया है कि ओशन के बाहर है और सर्फिंग करने निकल रहे हैं। बहुत ही ठंडे तरीके से डायलॉग डिलीवर हुए हैं, बहुत ही ठंडे तरीके का थ्रिल है, बहुत ही ठंडे तरीके के शॉट्स हैं, क्योंकि इतनी दूर से इन्होंने शॉट्स लिए हैं, लग ही नहीं रहा है कि दोनों सर्फिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक स्टूडियो के अंदर डायलॉग बोल दिया, फिर कोई सर्फर उर्फर कोई एक्स्ट्रा उक्स्ट्रा करके चला गया और एंड में दोनों खड़े हो गए, हाँ तो अब तू करके दिखा। तो आई डेंट लाइक इट, ऑनेस्टली आई डेंट लाइक इट। और यूजुअली शाहरुख खान की, कुछ सलमान खान की, जितने भी थोड़े से एजड हो रहे हैं स्टार्स, उनके वीएफएक्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि एंड में झुर्रियां वुरियां हटाई जाती हैं। सबको पता है, इसमें कुछ चुराने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये नेचुरली अब इतने यंग रह गए हैं, इसके अंदर वीएफएक्स भी ढंग से नहीं हुआ है। सो शाहरुख खान जितना ओल्ड नहीं लगता उतने से ज्यादा ओल्ड लग रहा है। सो आई थिंक दिस इज वेरी पुअरली डेल्ट। So whosoever made this, whichever agency has done this, the post-production work is very poor, execution is very poor. They've cut corners in terms of budgets to really make it happen. And वो जो close-up shots का मजा होता है जब सर्फिंग वर्फिंग का, जब आप स्टार का फेस देखते हो, सब मिसिंग है। तो आपको ऐसा लगता है कि सब गिमिक है यहाँ पर, तो मजा नहीं आया इसके लिए इसको देख के। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट के साथ। आई एम सॉरी, मैंने बोला था कि 10 मिनट का होगा, बट ये मेरे ख्याल से पता नहीं कितने मिनट का ये बन गया, बट बियर विद मी।